जय हिंद, जय भारत। मैं हूँ रीना सुथार और स्वागत है आप सभी का दैनिक न्यूज विद रीना में, जहां मैं सरकारी कर्मचारियों और पेंशन से जुड़ी हर बड़ी खबर आप तक पहुंचाती हूँ, वो भी आसान भाषा में। आज मैं बात करने जा रही हूँ एक बहुत ही चर्चित विषय की, एड पे कमीशन और परफॉर्मेंस बेस्ड पे सिस्टम के बारे में। देखिए, जिस पर हाल ही में पूर्व सचिव श्री अजय दुआ जी ने अपनी राय रखी है। एड पे कमीशन क्या है, सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, भारत सरकार हर 10 साल में एक नया पे कमीशन बनाती है, जिसका काम होता है सरकारी कर्मचारियों की सैलरी, भत्ते और पेंशन स्ट्रक्चर की समीक्षा करना। अब अगला जो वेतन आयोग है, जो 8वां वेतन आयोग है, ये साल 2026 के आसपास लागू हो सकता है। लेकिन इस बार एक नया विचार देखिए इसको लेकर सामने आ रहा है कि कर्मचारियों की तनख्वाह अब सिर्फ साल और अनुभव पर नहीं, बल्कि उनके काम के प्रदर्शन पर निर्भर कर सकती है, जिसको परफॉर्मेंस बेस्ड पे सिस्टम कहा जाता है। देखिए, सबसे पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं कि ये सिस्टम आखिर है क्या। देखिए, अभी तक क्या होता था, सरकारी कर्मचारियों की सैलरी हर साल या प्रमोशन के साथ अपने आप बढ़ जाती है। कोई चाहे तो बहुत मेहनत करे या थोड़ा ही काम करे, लेकिन सबका इंक्रीमेंट है जो लगभग बराबर होता था। लेकिन एट पे कमीशन में चर्चा चल रही है कि अब सैलरी इंक्रीमेंट परफॉर्मेंस यानी काम की गुणवत्ता पर निर्भर होगा। अब इसका सीधा मतलब है कि अगर आप बहुत अच्छा काम करते हैं तो आपको ज्यादा बढ़ोतरी मिलेगी, और अगर काम औसत या कमजोर है तो बढ़ोतरी कम भी हो सकती है। इसका मतलब हुआ, सिंपल मीनिंग है कि वर्क बेटर, अर्न मोर। अब देखिए, इससे सरकार का उद्देश्य क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। कर्मचारियों को और मोटिवेशन मिलेगा और साथ ही में सिस्टम ज्यादा एफिशिएंट बनेगी। पूर्व सचिव अजय दुआ जी, जो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में रहे हैं, उन्होंने कहा है कि देखिए, आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसे लागू करना काफी मुश्किल हो सकता है। अब इस पर उन्होंने बताया कि सरकारी व्यवस्था में परफॉर्मेंस बेस्ड पे लागू करने में कई बड़ी रुकावटें आ सकती है। जैसे कि सबसे पहले अगर बात करूं तो जॉब की सिक्योरिटी। सरकारी कर्मचारियों को आसानी से नौकरी से नहीं निकाला जा सकता। इससे उनकी सुरक्षा तो बनी रहती है, लेकिन कुछ मामलों में लोग उतनी मेहनत नहीं कर रहे जितनी उनको करनी चाहिए। अब बात करते हैं, मापना मुश्किल है। प्राइवेट कंपनियों में परफॉर्मेंस का हिसाब साफ देखा जाता है, जैसे कि बिक्री, टारगेट और प्रोजेक्ट्स। लेकिन सरकारी दफ्तरों में यह तय करना काफी कठिन होता है कि कौन सा कर्मचारी काम कर रहा है, कौन सा कर्मचारी बेहतर काम कर रहा है। सिक्योरिटी के इश्यूज भी यहाँ पर देखिए सामने आ सकते हैं। अगर नया सिस्टम लाया जाता है तो कर्मचारियों के काम का जो डाटा वगैरह है उसको इकट्ठा करना और उसका सही मूल्यांकन करना, ये सबसे कठिन होगा। अब इन सब में पारदर्शिता भी जो है वो काफी जरूरी हो जाएगी। अब साथ ही में यूनियनों का विरोध की अगर बात करूं तो विभिन्न विभागों और यूनियनों की राय अलग अलग हो सकती है। हर नौकरी की अपनी प्रकृति अलग होती है, तो सब पर एक जैसा परफॉर्मेंस सिस्टम लागू करना ये काफी मुश्किल होगा। और जॉब सिक्योरिटी की वजह से ये मुश्किल क्यों है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। अजय दुआ जी ने कहा कि देखिए, सबसे अहम बात इसको लेकर कही है कि सरकारी नौकरियों में जॉब सिक्योरिटी बहुत मजबूत होती है। प्राइवेट कंपनियों में अगर कोई काम ठीक से ना करे तो उसे निकाल दिया जाता है। अब ये डर लोगों को मेहनती बनाता है, लेकिन सरकारी कर्मचारियों को हटाना लगभग असंभव होता है। इससे कुछ लोगों में ढिलाई आ जाती है। तो सवाल ये उठता है कि जब किसी को अपनी नौकरी खोने का डर ही नहीं है, तो परफॉर्मेंस कैसे सुधरेगा? और अगर परफॉर्मेंस का मापदंड रखा जाए, तो ये माप रखेगा कौन? क्या एसीआर जो है इससे तय होगा, या 360 डिग्री रिव्यू सिस्टम लाया जाएगा, जहां सहकर्मी, अधिकारी और अधीनस्थ सबकी राय ली जाएगी? क्या एट पे कमीशन में ये बदलाव पक्का है? चलिए इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। और ये सवाल बहुत जरूरी हो जाता है। लेकिन देखिए, अगर मैं बात करूं तो अभी तक ये जो न्यूज़ है ये कोई कंफर्म न्यूज़ नहीं है। ये सिर्फ संभावनाओं की बात है और जिस पर चर्चा चल रही है। सरकार ने अभी तक परफॉर्मेंस बेस्ड पे सिस्टम को आधिकारिक रूप से लागू करने की हालांकि कोई घोषणा नहीं की है। तो अभी किसी को घबराने या खुश होने की जरूरत नहीं है, बल्कि समझने की जरूरत है कि अगर ऐसा सिस्टम आया तो उसका असर कैसा होगा, इसके फायदे क्या हो सकते हैं, और अगर ये सिस्टम सही तरीके से लागू होता है तो इसके कई फायदे भी हो सकते हैं। चलिए इसके बारे में बात करते हैं।
सबसे बड़ा फायदा कि अच्छे और ईमानदार कर्मचारियों को ज्यादा सम्मान और इनाम मिलेगा। सरकार की कामकाज की क्षमता बढ़ेगी, जनता को बेहतर सेवा मिल सकेगी। टैलेंटेड युवाओं को सरकारी नौकरी में मेहनत करने का और भी कारण मिलेगा। इसका मतलब है जो अच्छा काम करेगा वही आगे बढ़ेगा और ये एक पॉजिटिव मैसेज हो सकता है। लेकिन इसके साथ साथ देखिए, इसको लेकर चुनौतियां भी कम नहीं है। कुछ विभागों में काम का माप करना, आकलन करना काफी मुश्किल है, जैसे कि प्रशासन या शिक्षा। अब इसमें देखिए, पक्षपात का खतरा भी बढ़ सकता है अगर रिपोर्ट जो है वो निष्पक्ष तरीके से न बनाई जाए। यूनियनों का विरोध की अगर बात करूं तो ये भी संभव है। साथ ही टीम वर्क की भावना कमजोर हो सकती है अगर सब अपनी परफॉर्मेंस पर फोकस करने लगे। तो इसलिए इसे लागू करने में पहले से बहुत ज्यादा सावधानी की भी जरूरत होगी। अब संभव है कि सरकार 8 पे कमीशन में परफॉर्मेंस बेस्ड पे सिस्टम को पूरी तरह न लाकर सिर्फ हाइब्रिड सिस्टम अपनाए, जहां ट्रेडिशनल एसीआर प्लस 360 डिग्री रिव्यू और एनुअल टारगेट वगैरह जो है, तीनों चारों का मिश्रण हो। और जिससे क्या होगा कि निष्पक्षता भी बनी रहेगी और सुधार की गुंजाइश भी रहेगी। तो देखिए, अजय दुआ जी, इनका कहना बिल्कुल साफ है इस बारे में कि देखिए, परफॉर्मेंस बेस्ड पे एक अच्छा विचार तो है, लेकिन सरकारी व्यवस्था में इसे लागू करना आसान नहीं होगा, क्योंकि ये सिस्टम तभी सफल होगा जब मापदंड पारदर्शी हो, डाटा सुरक्षित रहे और कर्मचारियों को भी भरोसा दिलाया जाए कि उनके काम का सही मूल्यांकन होगा। अभी ये सिर्फ देखिए एक प्रस्ताव है, पक्का फैसला नहीं है, लेकिन अगर ये लागू होता है तो ये भारत की सरकारी सेवा प्रणाली में एक बहुत बड़ा बदलाव साबित हो सकता है। तो आपको क्या लगता है, क्या परफॉर्मेंस बेस्ड पे सिस्टम से सरकारी कामकाज में सुधार होगा या इससे कर्मचारियों पर और भी दबाव बढ़ेगा? अपनी राय कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को उपयोगी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो से विदा लेती हूँ। जय हिंद।